सदगुरु कबीर साहब की साखी है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काज, हाड़ न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। सदगुरु कबीर साहब इस साखी में बताते हैं, मनुष्य तुम्हारा गुण ही श्रेष्ठ है। यह हाड़ मांस चाम किसी काम में नहीं आता है। जैसे पशु के शरीर से उसके चाम, हड्डी, मांस आदि काम में आ जाते हैं, दूसरे के सेवा में लग जाते हैं, लेकिन मनुष्य का शरीर कोई काम नहीं आता है। उस समय का ज़माना था। अब आजकल तो शरीर को मेडिकल कॉलेज में ले जा रहे हैं, वहाँ शरीर का तो शरीर दान करते हैं। उसमें शरीर को बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे उसका प्रैक्टिकल करते हैं, तो कुछ काम भी आ जाता है। लेकिन उस समय का ज़माना में साहब कहे हैं, उनका गुण ही श्रेष्ठ है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मनुष्य का गुण ही श्रेष्ठ है। मनुष्य में सद्गुण, सदाचार, दया, क्षमा, विवेक, विचार आदि गुण होने चाहिए। यदि उसमें गुण नहीं है तो कोई काम का नहीं है। जिसे किसी ने कहा है, मनुष्य की आसमां की शोभा शून्य से नहीं सितारों से है, मनुष्य की शोभा उसके गुण उनके आचरणों से है। उनकी शोभा उनके आचरण से है, अच्छे विचार से है। मनुष्य को दो शक्तियाँ मिली हुई है, मन और वाणी की शक्तियाँ। अन्य जो प्राणी है उसमें मन है, कुछ थोड़ा बहुत है, क्योंकि वे जानते हैं कि अपने क्रिया कर लेते हैं। कहीं पशु जैसे चरने के लिए जाते हैं बाहर, तो अपने आकर के अपने घर में आ जाते हैं अपने स्वामी के यहाँ। जैसे चींटी है वो अपने बिल में आ जाती है, और कुछ कुछ उनके पास विचार मन है। लेकिन मनुष्य की में विशेष प्रकार की है। मनुष्य जो है ऐसा प्राणी है, उसके पास विकासशील मन है। अन्य प्राणी जो है उसमें विकासशील मन नहीं होने से वे ज़्यादा दुखी भी नहीं होते हैं। मनुष्य के पास विकासशील मन होने से वे ज़्यादा दुखी एवं परेशान भी होते रहते हैं, क्योंकि उसके पास खाने पीने की पर्याप्त मात्रा में चीज़ें होती है, फिर भी वे दुखी रहते हैं कि आगे हमारा जीवन कैसे चलेगा, किस प्रकार से हमारा निर्वाह होगा, हमारे पुत्र परिवार किस प्रकार से व्यवस्था होगी। इस प्रकार लोग चिंतित रहते हैं। लेकिन जो अन्य खाने के जीव हैं, मानवेतर प्राणी हैं, उसमें विकासशील मन नहीं होने से वे ज़्यादा दुखी, चिंतित, परेशान नहीं होते हैं। मनुष्य में मन की विशेषता होने से वे बड़े बड़े महान कार्य भी कर सकते हैं। आज देखा जाता है कि बड़े बड़े हवाई जहाज, मोटर गाड़ी जितना आविष्कार हुआ है वह मनुष्य की ही देन है। यदि मनुष्य में विकासशील मन नहीं होता तो ये कार्य सफल नहीं हो सकता। लेकिन मनुष्य उसकी महान शक्ति को वे पहचान नहीं पाते हैं। वे सब काम तो अपना स्वयं कर लेते हैं, लेकिन अपने दुख मिटाने के लिए, अपने समस्या होती है उसके पास कोई भी चीज़ के लिए, वे बाहर ढूंढते हैं, बाहर जाते हैं भगवान के पास, देवी देवता के पास। जैसे शरीर में कोई तकलीफ हो जाता है, कोई दुख हो जाता है, तो वे बैगा ओझा के पास जाएंगे, कहीं कहीं मंदिरों में जाएंगे, कहीं मस्जिदों में जाएंगे, और सोचते हैं कि हमारा दुख दूर हो जाएगा। लेकिन यह दुख दूर होने वाला नहीं है। वह जो हमारे मन से हम उसमें माने हैं कि हमें देवी देवता हमारे दुख को दूर कर देंगे, कहीं ओझा बैगा के पास जाएंगे तो हमारा दुख दूर हो जाएगा, इस प्रकार लोग सोचते हैं। लेकिन जो शरीर में जो दुख है, पीड़ा है, वह दवाई से ही ठीक हो सकता है। लेकिन मनुष्य अपने आप को भूल करके बाहर ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा की खोज में भूला रहता है। मनुष्य के पास अन्य शारीरिक शक्ति से भले कमज़ोर है, जो मानवेतर प्राणी के जीव हैं, जो शरीर बल से बहुत सबल हैं। जैसे हाथी के समान मनुष्य
भारी भरकम नहीं हो सकता है। घोड़े के समान वे, नीलगाय के समान वे तेज नहीं दौड़ सकता है, और जैसे मछली के समान वे बहुत बड़ा नहीं हो सकता है। मनुष्य मनुष्य शारीरिक दृष्टि से इतना कमज़ोर है, लेकिन मानसिक दृष्टि से वे सबल है। आज मनुष्य की देन है कि वे इतना आविष्कार किए हैं। मनुष्य के मन का ही, विकासशील मन के कारण ही आज बड़े बड़े कारखाने खुल रहे हैं। ये सब हो रहा है मनुष्य की विकासशील बुद्धि के कारण ही वे इतना विकास हुआ है। लेकिन मनुष्य अपने आप को इतना कमज़ोर मान लेता है, सोचता है कि हमारे पास क्या होगा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। पशु के पास यदि हम चारा डाल देते हैं, उसको खाने पीने की सामग्री देते हैं, तो वे खाता है। पेट भर जाने के बाद वे उसी पर टट्टी पेशाब कर देगा, लेकिन वह यह नहीं सोचता कि इसे कल खाऊंगा, इसके कल के लिए रख लेता हूँ। लेकिन मनुष्य के पास पर्याप्त मात्रा में खाने की सामग्री होती है, फिर भी वह सोचता है कि हमारा अगले पीढ़ी क्या खाएगा। कहा जाता है कि एक बार एक सेठ जी ने अपने मुनीम से कहा कि हमारे घर में कितना धन संपत्ति है, इसको हिसाब करके बताना। तो मुनीम ने उनका धन संपत्ति को देखा, उनके घर के जो रिकॉर्ड था उसको देख करके कहा कि सेठ जी, आपके घर में इतना संपत्ति है कि 35 पीढ़ी सुखपूर्वक से खा सकते हैं, 35 पीढ़ी सुखपूर्वक से रह सकते हैं, इतनी धन संपत्ति है। लेकिन सेठ जी सुनते ही कहते हैं कि 36वीं पीढ़ी क्या खाएगी। इस प्रकार वह सोच करके बदहोश हो जाता है और वही उनका शरीरांत हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य के पास खाने की पर्याप्त मात्रा में चीज़ें रहती है, लेकिन वे पेट भरने के लिए नहीं सोचते हैं, पेटी भरने के लिए सोचते हैं, पेटी हमारा खाली ना हो। इसलिए राम सूरत साहब जी कहते हैं, तन की भूख तनिक है, तृप्ति पाव या शेर, मन की भूख अथाह है, तृप्ति न पाव सुमेर। मन की भूख इतना है, पेट की भूख तो 2-4 रोटी में हमारा पेट भर जाता है, पाव 1.5 पाव भोजन से हमारा पेट भर जाता है। लेकिन मन का भूख अथाह है, मन के भूख को कोई मिटा नहीं सकता है। कहा जाता है कि 4 स्थान कभी नहीं भरता है, जैसे पेट है, और समुद्र है, शमशान है, और एक का चीज़ है, मन है। जैसे मन में हम जो चीज़ की कल्पना करते हैं वह पूरी होती है, फिर दूसरी आवश्यकता पूरी हो जाती है। एक चीज़ सोचते हैं कि ये हो जाए, उसके बाद हमारे मन में और आवश्यकताएं हो जाती है कि ये चीज़ होना चाहिए। वैसे ही जैसे समुद्र में कितना भी नदी नाले का पानी जाए, लेकिन वे कभी भरता नहीं है। वैसे मनुष्य का पेट है, आज खाएंगे कल खाली हो जाएगा। उसी प्रकार से शमशान है, शमशान में मनुष्य को जब शरीर छूट जाता है उसको वहाँ ले जाते हैं, तो ले जाते हैं वहाँ, कभी वो भी भरता नहीं है। इस प्रकार से 4 स्थान कभी भरता नहीं है। उसी प्रकार मनुष्य का मन भी है। तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी पर्याप्त मात्रा में जो चीज़ें मिली हुई है उसको हमें सही उपयोग करना चाहिए। सदगुरु राम सूरत साहब जी कहते हैं, कहाँ चुनावे मेढ़िया, लंबी भीत ओसार, घर तो 3.5 हाथ, घना तो 4.25। जिस प्रकार जैसे हमारा शरीर छूटता है तो हमें केवल 3.5 हाथ की ज़मीन की आवश्यकता होती है। कितना भी हमारे पास धन संपत्ति हो, सब छूट जाने वाला है, कोई चीज़ हमारे साथ में जाने वाला नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, डंडवा की डोरिया तोरी लड़ाई, जो कोटिन धन होई हो। हमारे साथ में जब शरीर छूट जाता है तो हमारे साथ
कुछ चीज़ नहीं जा सकता है। कितना भी धन संपत्ति हो, सब यहीं धरा का धरा रह जाता है। कहा जाता है कि कमर की करधनी को भी लोग तोड़ देते हैं। शमशान में जब ले जाते हैं, उसको दफनाते हैं, तो कमर की करधनी को भी तोड़ देते हैं। तो हमारे पास जितना भी धन संपत्ति हो, वे सब छूट जाने वाला है। इसके लिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी वर्तमान में हमें मिल रहा है, खाने पीने की सामग्री है, आवश्यकता के अनुसार हमारा पूर्ति हो रहा है, तो उसके लिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े राजे महाराजे सब इस दुनिया से चले गए, उसके साथ में कुछ भी नहीं गया। कहा जाता है कि इकट्ठे कर जहाँ के जर, सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गए दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे। कितना बड़े महान सिकंदर विश्व विजेता इस दुनिया से गए, तो उनका जब शरीर छूटा, तो उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि शरीर जब जब मेरे शरीर को दफनाने के लिए ले जाना, हाथ को बाहर निकाल देना, ताकि लोग समझे कितने बड़े महान सिकंदर था। वो भी उनके साथ में भी कुछ भी हाथ में नहीं ले गए, कुछ भी साथ में नहीं ले गए। तो बड़े बड़े महान सिकंदर, बड़े बड़े राजे महाराजे इस दुनिया से गए, उसके साथ कुछ भी नहीं गया। तो हम लोग भी कौन खेत के मूली हैं, मूली नहीं महामूली भी है। किसी के साथ कुछ जाने वाला नहीं है, क्योंकि सब छूटने वाला है। सब छोड़ करके हमें इस दुनिया से जाना है। तो हमें चाहिए कि जो भी मिले उसमें हमें संतोष करना चाहिए। कहा जाता है कि एक बार एक व्यक्ति था, उन्होंने ज़मीन खरीदने के लिए सोचा तो सुना कि कहीं किसी गांव में ज़मीन बहुत सस्ती मिलती है। तो वे पता लगाया कि उस गांव में गया, तो सोचा कि इस गांव में ज़मीन बहुत सस्ती मिलती है। तो वहाँ जा करके उन्होंने कहा कि वहाँ पता लगा कि जो व्यक्ति जितना घंटा घूमेगा उतना पैसा जमा करेगा, और उसका ज़मीन उतना ही हो जाएगा। जितना दौड़ेगा ज़मीन के लिए, वो दिन भर में जितना दूर चला जाएगा, वह ज़मीन उतना ही उसके लिए हो जाएगा। तो उन्होंने उसमें 5,000 रुपया घंटा था। तो उन्होंने 12 घंटा जाने के लिए, मतलब दिन भर के लिए, वे 60,000 रुपये जमा कर दिए। और फिर जिस जगह से उन्हें जाना था, उसी जगह एक खंभा गड़ा था, और उस खंभा से उन्हें शुरुआत करना था। फिर सूर्य डूबने के पूर्व उसी स्थान पर उसे वापस आना था। तो उन्हें लकड़ी दिया गया, जितने दूरी पर तुम जाओगे उतने दूरी पर तुम अपने लकड़ी को गाड़ लेना, जितना ज़मीन तुम अपना सकोगे। तो वह व्यक्ति सुबह से निकला और जाते जाते बहुत दूर चला गया। फिर वापस होने का समय हुआ, देखता है कि 2 बजे का समय हो रहा है। फिर वह सोचता है, अरे वापस भी जाना है इतना दूरी से। फिर वे वापस होने लगता है, दौड़ते दौड़ते आता है, इतना थक जाता है, भूखा प्यासा दौड़ता है। फिर उसके बाद वो पहुंचता है जिस खंभे पर निशान था, उस स्थान पर पहुंचने के लिए वह व्यक्ति आता है, लेकिन उसे केवल 3.5 हाथ दूरी बचा रहता है। जिस खंभे को छूने के लिए 3.5 हाथ जमीन दूरी बचा रहता है। तो वह व्यक्ति वहीं पर धड़ाम से गिर जाता है और उनका श्वास रुक जाता है। फिर उसे वहीं पर दफना दिया जाता है। तो ऐसे कई लोग हैं कि जितना हम चाहना करते हैं, उससे हमें जितना हमारे लिए जितना पर्याप्त जो चीज़ हमें मिलने वाला है उतना ही मिलेगा, लेकिन हम उसके लिए लोभ मोह करेंगे तो भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन मनुष्य और की चाहना के लिए
मरता रहता है, सोचता है कि हमारा और हो जाए इस प्रकार। लेकिन हमारे साथ में कुछ भी चीज़ हमें मिलने वाला नहीं है, सब चीज़ छोड़ कर के जाना है। तो हमें चाहिए कि अपने जीवन में अच्छे विचारों को संग्रह करें, अच्छे सद्गुणों को जीवन में उतारें। सद्गुण सदाचार ही हमारे अच्छे कर्म, हमारे व्यवहार हमारे साथ में जाते हैं। तो साहब कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काज, हाड़ न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। हे मनुष्य, तुम्हारा गुण ही श्रेष्ठ है, गुण की विशेषता है। और जो अन्य हमारे मन में जो भी विचार, गलत विचार आते हैं, उसे छोड़ करके अच्छे विचारों को अपने जीवन में आचरित करें। और दूसरा बात है, मनुष्य में मन की विशेषता है और वाणी की विशेषता है। मनुष्य में वाणी की शक्ति मिली हुई है। इसी वाणी के द्वारा हम एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। सद्ग्रंथों का प्रचार प्रसार जो हो रहा है, वाणी के माध्यम से हो रहा है। जितना भी हम देख रहे हैं, इतिहास पुराण जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वाणी के ही प्रचार प्रसार से, वाणी के माध्यम से हो रहा है। तो वाणी की शक्ति हमें मिली हुई है। इस वाणी को हम दुरुपयोग ना करके सदुपयोग करें, सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, मीठी वाणी का प्रयोग करें, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।